Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. जय माता दी। रेडियो जिंदगी 1170 AM सुनने वाले हमारे सभी लिसनर्स को आरजी सुनीता राज का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर रेवा कुमार जी के साथ में हाजिर हूँ मैं। अब आपको रेवा जी के साथ जोड़ूंगी लिसनर्स में। आप जानते ही हैं रेवा जी यहाँ पर जुड़ती हैं अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस लेकर, जो 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस रखती है इन द फील्ड ऑफ वास्तु, एंड शी ऑल्सो हैज अ PhD इन दिस फील्ड। सो रिमेंबर लिसनर्स, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट के बारे में सोच रहे हैं, ईदर फॉर होम्स, ऑफिसेज, बिजनेस प्लेसेस, कॉर्पोरेट्स, और फॉर योर इंडिविजुअल नीड्स, then remember Reva Ji is the person to reach, and the number to reach Reva Kumar is 510-868-3338. That number once again is 510-868-3338. And if you'd like to know more about the principles of Vastu and more about Reva Kumar, then please kindly visit the website worldofdivinevastu.com. हमेशा की तरह रेवा जी आपके साथ जुड़ेंगी अभी लिसनर्स। आपके कॉल्स भी हम लेते हैं शो के दौरान, बिकॉज इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद रेवा जी एंड इफ यू हैव any question about the Vastu of your homes, offices, personal need, whatever it is, you can call us in the studio 510-657-1170. चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, सबसे पहले रेवा जी का स्वागत करते हैं। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। एक तो आज फिर थर्सडे है और थर्सडे को आप जुड़ती हैं हमारे सारे लिसनर्स के साथ में, और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द किड्स आर गोइंग थ्रू द स्प्रिंग ब्रेक दिस वीक, एंड यू नो कोई एक्सेप्शंस होंगे, किसी का पिछले हफ्ते हो गया होगा, किसी का अगले हफ्ते होने वाला होगा, बट मोस्ट ऑफ द किड्स आर गोइंग थ्रू द स्प्रिंग ब्रेक वीक राइट नाउ। तो पेरेंट्स, बच्चे सब लोग घर पर हैं, एक साथ है। कई पेरेंट्स ये शो सुन रहे होंगे और यही सोचकर आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, और आज का टॉपिक है 10 पॉइंट्स टू एनर्जाइज योर किड्स बेडरूम एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। जी रेवा जी, बेटे बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि हर तरह से उन्हें पॉजिटिविटी मिले, बिकॉज एवरीबडी नीड्स द केयर एंड कनेक्शन। खासकर आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जब उनको अपनी फैमिली से पूरी केयर मिलती है, पूरा प्यार मिलता है। और लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे कई बार ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं, या कई बार बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, बात नहीं मानते या स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं करते, इवन कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी बच्चों को खत्म कर जाता है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस के ऑपोजिट ले लेते हैं, कई बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो इमीडिएटली किसी के साथ अपने आप को मिक्स नहीं होते हैं, या घर में भी आप ये देखिए कि वो दबे दबे रहते हैं, किसी भी कारण से वो बात हो सकती है। सो अगर आज हम अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र अगर देखें, बिकॉज दे ऑल्सो नीड एनलाइटिंग, मीन्स कि एनलाइटिंग इन देयर लाइफ स्टाइल, एनलाइटिंग इन देयर बिहेवियर, एनलाइटमेंट आप कह सकते हो कि इन देयर कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि जो बच्चों की फाउंडेशन होती है, खासकर इस एज में जो छोटे बच्चे होते हैं, वही फाउंडेशन उनके बड़े बच्चों के बाद जब उनके यूथ तक जाते हैं, तब तक वो उनके साथ में उसी फाउंडेशन की बेस पे ही वो आगे बढ़ते हैं। कर रही हूँ ये मैं बच्चों के लिए,
उनकी पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, उनके हर तरह के आप कह सकते हैं कि उनकी स्टडीज कंसंट्रेशन के लिए, हर फील्ड में उनको सक्सेस के लिए है। इवन ये कि स्कूल तक की अगर आप कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए भी ये टिप्स बिल्कुल सही रहेंगी। पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं, स्टार्ट करते हुए लेते हैं कि बच्चों का जो रूम है उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। एज पर वास्तु कभी भी बच्चों का रूम वेस्ट साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स को द हेड ऑफ द फैमिली हैज टू स्लीप इन साउथ वेस्ट। जब वो हेड ऑफ फैमिली अगर साउथ वेस्ट में सोते हैं, उनका राइट साइड में साउथ आता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट आता है, दैट इज राइट प्लेस। स्पेशल फॉर बॉयज साउथ इज वेरी गुड। अगर बच्चे साउथ में सोते हैं, गर्ल्स अगर वेस्ट में सोती हैं तो बहुत अच्छा है। किसी कारणवश देखते हैं कि अगर आपके पास साउथ में जगह नहीं है तो आप ईस्ट की जगह भी ले सकते हैं, ईस्ट भी ले सकते हैं, वेस्ट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। साउथ ईस्ट अगर बच्चों के रूम में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फीलेंगे, साथ ही साथ में उनको हर समय उनका गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस उसकी वजह से होगा। साउथ वेस्ट में होंगे तो वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग, बहुत अग्रेसिव, साथ ही साथ वो आप कह सकते हैं कि जिद्दी हो जाते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा उस तरह की उनकी नेचर बन जाती है। अब उनका जो बेडरूम है, जो बेडरूम का डोर है, इट हैज टू ऑलवेज शुड ओपन क्लॉकवाइज होना चाहिए। और बच्चों को कभी भी अपने डोर के ऊपर में, कई बार देखा होगा सुनीता कि बच्चे अपने डोर के जो दरवाजा है उसी के ऊपर में कुछ या बोर्ड्स के ऊपर में अजीब अजीब से साइंस बना के हैंग कर देते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी देता है ये एनर्जी को। इवन किससे आप ईगो क्लैशेस या एग्रेशन, और कई बार बच्चे पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो खास तौर पे जो बच्चों के बेडरूम के डोर है उस पर आप कहीं पे कुछ नहीं लिखे, ना ही वहाँ पर आप अगर कुछ लगाना भी चाहते हैं तो एक सिंपल सी कोई भी कोटेशन लगा दीजिए, लेकिन डिफरेंट बोर्ड बनाकर और कई पिक्चर्स लगा के उसको नहीं करिए, क्योंकि वो उस पॉजिटिव एनर्जी जो दरवाजे जो रूम के अंदर जानी है उसके लिए वो ब्लॉकेज करती है। वाओ, नेक्स्ट आता है रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि रिवा जी मैंने कई बार देखा है, इट इज वेरी कॉमन, बच्चे अपने डोर के वहां पर कुछ भी लगा देते हैं, साइंस लगा देते हैं, कई बार डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट एंटर, और कई बार तो इतने डरावने या फनी से कोट लिख के भेज देते हैं, वहां पर लगा देते हैं। बिल्कुल। और सुनीता ये भी देखिए कि जब भी बच्चों ने ये किया है, अगर हमारे कोई समय लिसनर्स सुन रहे हैं तो वो खुद देखें कि क्या ये गलत है कि सही है। वहां पर बच्चों के साथ में इश्यूज आते ही आते हैं। बच्चे बात नहीं सुनेंगे तो डोर के ऊपर में कभी भी कुछ नहीं लिखें। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों का जब बेड लगाते हैं तो वहां पर जैसे कि सो रहे हैं तो उनका इमीडिएटली जैसे ही आप रूम में एंटर कर रहे हैं द बेड शुड नॉट विजिबल। और अगर कोई बेड विजिबल है तो आप उस डोर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल बॉल। या बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। बच्चों के रूम में एटलीस्ट 16-17 ईयर्स तक के लिए मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि मिरर बच्चों के बेडरूम में होना चाहिए। आप बड़े हैं, आप अपने बेडरूम में अगर मिरर रखना चाहते हैं आप रखिए, नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे, पर बाकी इट हैज यू हैव टू टेक दैट इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेगी मिरर का तो उससे रिफ्लेक्शन, तो उससे क्या होगा, आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन 18 ईयर्स से कम जो भी बच्चे हैं उनको मैं मिरर रूम में कभी भी एडवाइस नहीं करती हूँ। अगर रूम में मिरर होता है तो बच्चे बहुत जल्दी आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके साथ में आपको देखना है कि जब भी आप सो रहे हैं आपका जो पाँव है कभी भी आपके बेडरूम के डोर को इमीडिएटली पॉइंट नहीं करने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को कभी भी वो अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। हर समय में उनके दिमाग में कहते हैं ना कि खुराफाती सी घूमती रहेगी। एक माइंड को स्टेबल ना करके पॉजिटिव नहीं लेंगे, किसी को नुकसान देना है, किसी चीज को तोड़ना है, फोड़ना है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा वहां पाए जाते हैं। अगर आपका पाँव वाइल स्लीपिंग इफ योर फीट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस डोर ऑफ योर बेडरूम। जी नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ कि बच्चों की जी सॉरी, मैं यहाँ पर 1 मिनट लेना चाहती थी और हमारे लिसनर्स को फिर एक बार वेलकम करना चाहती थी। जो लिसनर्स अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहती थी कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में डॉक्टर रेवा कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज हमने एक बहुत ही खास टॉपिक आप सभी को ध्यान में रखते हुए चुना है, लिसनर्स, स्प्रिंग ब्रेक को ध्यान में रखते हुए चुना है।
10 पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं एंड एज पर द वर्ल्ड ऑफ वास्तु, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, किस तरह से वो 10 पॉइंट्स के जरिए आप अपने बच्चों के बेडरूम को पॉजिटिव एनर्जी दिलवा सकते हैं, ये रेवा जी बता रही हैं। और ये जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर आपको कोई भी सवाल हो, हमारी स्टूडियो लाइंस खुली हुई हैं। 5106571170 हमारे स्टूडियो का नंबर है। इस टॉपिक से रिलेटेड या इन जनरल कोई भी बात आप वास्तु रिलेटेड पूछना चाहते हैं रेवा जी से, तो हमें स्टूडियो में जरूर कॉल करें। लेकिन पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रेवा जी से, तो उनका नंबर भी दे देती हूँ मैं आपको, 5108683338। जी रेवा जी, बैक टू यू। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों की बेड को, सबसे पहले तो जो बेड होना चाहिए, इट हैज टू बी इन वुडन बेड होना चाहिए, भी कभी भी मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटल फ्रेम होता है दैट कैन इजीली फोस्टर नेगेटिव वाइब्रेशंस इन देयर एनवायरनमेंट, सो वी हैव टू अवॉइड इट। वी शुड हैव ऑलवेज अ वुडन बेड। अब वुड बेड जब लेते हैं, कई बार होता है कि पेरेंट्स क्या कर देते हैं, बॉक्सेस का ले लेते हैं। अब उस बॉक्स के बीच में आप क्या रख रहे हैं? क्या बुक्स तो नहीं रख रहे, शूज तो नहीं रख रहे, या कुछ बर्तन तो नहीं रख रहे, या कोई क्लटर तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? अगर वो रखेंगे तो वहां पर भी बच्चों को हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, या बच्चे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में या डिप्रेशन, स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। आप उस बॉक्स को सिर्फ आप कंफर्ट्स के लिए, पिल्लोज के लिए, बेडशीट्स के लिए रखने के लिए, कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि वहां पे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को या क्लटर को या कोई ब्रोकन आइटम्स को, शूज को, इन चीजों को जरूर अवॉइड कीजिए। मैंने बहुत जगह देखा है जहां बेड के नीचे शूज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स नीचे से ट्रैवल कर रही हैं, जैसे कि बच्चों को अगर कंप्यूटर पल्ली साइड में है लेकिन वो एक तरफ सो रहे हैं, तो उनको नीचे बेड के नीचे से वायर निकल रही है, तो उससे क्या होगा, वो उनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगी और बच्चे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी के साथ साथ कई बार मैंने देखा है कि वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो वी हैव टू सी स्पेशली शूज को मैं बहुत बड़ा बिग नो कहती हूँ कि कभी भी बेडरूम के अंदर में आप बेड के अंदर शूज मत रखिए। इवन कि अगर आपकी क्लोजेट है, क्लोजेट में भी नहीं रखें। जो शूज आप पहनते हैं उनको आप शूज की जो जगह है, चाहे वो आपके गैराज में हो या कोई और कॉर्नर हो, वहां रखें, ताकि वहां से उसकी नेगेटिविटी नहीं आपके तक आए। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तरह तरह की आपकी नेगेटिविटी आपके साथ में होती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि शूज को अगर हम पर्पस पे एक ही जगह पे रखें जहाँ पे उसकी सही जगह है। That will help you for a good fortune, good health and success too. Next मैं करने के लिए जा रही हूँ कि बच्चों के, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि बच्चे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। उसका रीजन क्या है कि कई बार वो वाइल्ड पिक्चर्स लगा लेते हैं, वाइल्ड एनिमल्स पिक्चर्स लगाते हैं, स्नेक्स की। घर पूरा रूम को ब्लू कर देंगे, पूरे रूम को ब्लैक कर देंगे, पूरे रूम को रेड कर लेंगे, या रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का वहां पे देखेंगे कोई स्नेक्स की पिक्चर्स हैं, अजीब अजीब सी है, स्पाइडर्स की पिक्चर्स आ रही हैं। जी नहीं, ये नहीं एडवाइजेबल। ये आपको हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे आपके बच्चों के लिए। आप पिक्चर्स, इमेजेस लगा सकते हैं, आप उनके सर्टिफिकेट्स लगाइए वेस्ट वॉल के ऊपर में, साउथ वॉल पे लगाइए उनके बेडरूम पे, आप उनके ईस्ट की वॉल के ऊपर में पेरेंट्स के साथ की, उसकी फैमिली के साथ की पिक्चर्स लगाइए। कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल वॉल क्लॉक लगाइए पेंडुलम के साथ में, जिससे बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकें स्टडीज के ऊपर में। लेकिन ब्लैक कलर, रेड कलर, इस तरह से ड्रावनी, लड़ाई झगड़े की वाइल्ड जो पिक्चर्स होती हैं, आप उनको जरूर अवॉइड कीजिए, वो लगानी सही नहीं होती है। नेक्स्ट है, एक और हैबिट बहुत देखती हूँ मैं बच्चों के लिए कि जगह जगह वो यूज करते हैं, आप कह सकते हैं कि इसको खाने की आदत है कि बेडरूम में ही बैठ के खा रहे हैं। जी नहीं, अगर आप बेडरूम में खाते हैं तो वो आपको लेकर आती है अति, आप कह सकते हैं ना कि जैसे कि मैं इसका सही वर्ड अगर मैं देना चाहूँ तो वो आपको बैड ड्रीम्स तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ ही में वो आपको बहुत ही ज्यादा केयरलेस बना देता है, लेजी बना देता है। अगर आप अपने बेडरूम में बेड के ऊपर खाते हैं, तो अगर आप कहीं खाना भी चाहते हैं, आपका डाइनिंग एरिया है, आप वहाँ खा सकते हैं। अगर कुछ खाना है तो जो आपका कोई टेबल एक छोटा ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, आप उस पर बैठ के खाइए, लेकिन पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल को आप अवॉइड कीजिए, सॉरी बेडरूम पर बेड को अवॉइड कीजिए, वहाँ पे आपको खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर आपके पास में बच्चों के रूम में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो उसकी जो रेडिएशंस हैं
हार्मफुल रेडिएशन है वो बच्चों को बहुत नुकसान देती हैं। इससे क्या है कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होती है। आप उनको वुडन टेबल दीजिए, स्टडी टेबल दीजिए, वुडन चेयर दीजिए, ताकि पढ़ते वक्त वो प्रॉपर कंसंट्रेट करें। अगर आप उन्हें रिवॉल्विंग चेयर देते हैं या मेटल की चेयर देते हैं तो वो घूमते ही रहेंगे, लेकिन वो फोकस नहीं करेंगे कि उनको कैसे अपने गोल को अचीव करना है। Along with that, the study table should not join that wall से एटलीस्ट उसको 6 to 12 इंचेस उसका डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके। नेक्स्ट आता है बच्चे बेडरूम का। बेडरूम का जो कलर है ये बच्चों के मूड के हिसाब में है। जहाँ आप देखते हैं कि आपके बच्चों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेड ब्लैक कलर को आपने बहुत ज्यादा इनहेंस किया है। या ब्लू भी बच्चों की इमोशनली बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा है अगर आप उसको लाइट येलो शेड या लाइट सी ग्रीन कलर लीजिए। और फिर आप सोचते हैं कि अगर आपको एक ही वॉल पेंट करनी है तो लाइट येलो या लाइट सी ग्रीन कलर से आप ईस्ट की वॉल को पेंट कर सकते हैं। वो आपको फायदा देगी। उससे आप बच्चे देखेंगे कि बच्चे प्रॉपर स्टडीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों की सिटिंग पोजीशन कहाँ होना चाहिए। While studying, to enhance their memory and concentration, if the child is facing towards east, that is the best direction. बच्चों को ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिए कि जिस पोजीशन में अगर वो बैठे हैं उनके बैक साइड पे बिल्कुल विंडो नहीं आनी चाहिए, ना ही उनके रूम का डोर आना चाहिए या किसी भी डोर नहीं होना चाहिए। उनके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, ताकि वो अपने अच्छी तरह से पढ़ के अपनी लाइफ में ग्रो करें और अच्छे से अच्छे उनके ग्रेड्स आए। नेक्स्ट आता है अबाउट स्टेशनरी, क्योंकि बहुत देखा जाता है सुनीता कि बच्चे अनयूज्ड पेन उन्होंने रखे हुए हैं, बुक्स फट गई हैं, पड़ी हैं, उल्टे सीधे पेपर्स रखे हुए हैं स्टडी टेबल के ऊपर में। नो, इट शुड नॉट बी देयर। अगर आपके पेन्स टूट गए हैं या पेंसिल्स अनशार्प हैं तो कभी भी बच्चों को स्टडी टेबल पे मना समझाएं कि वो नहीं रखें। वो भी उनके ग्रेड्स में कमी आने का रीजन है कि अगर पेन टूटा हुआ रखा हुआ है, निब खराब है या पेन ब्रोकन है या पेंसिल अनशार्पन है, और कोई भी आपने कह सकते हैं कि बुक्स को आपने उल्टा के रखा हुआ है, फाड़ के रखा हुआ है, तो ये हमेशा ग्रेड्स को कम लाने का है। और साथ ही साथ में ये भी बता दे कि बच्चे कितने केयरलेस हैं। नेक्स्ट आता है अबाउट द बुक शेल्फ। बच्चों का जो भी आप बुक शेल्फ रखते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो वुड का होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल से हमारे को जो मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है वो बच्चों पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो आपको जो बुक रखना है उतनी बुक्स रखिए उनके सामने कि जो उनको जरूरत है। इमीडिएटली दिखाने के लिए नहीं है कि पूरा बच्चों के ऊपर में जो आपने अलमीरा भर दिया है, वो बच्चों को प्रेशर देता है। तो आप 1, 2, 4 बुक्स रख सकते हैं टेबल के ऊपर में। अगर आप देखते हैं कि आपका बुक शेल्फ है तो जस्ट कीप 2 or 3 बुक्स, बट डोंट पुट लॉट्स ऑफ बुक्स। और ना ही उस बुक्स को मिरर में रिफ्लेक्ट करने दीजिए, नहीं तो बच्चों की बुक्स ही बुक्स होंगी लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। अगला मैं बताने के लिए चाहती हूँ कि बच्चों को कभी भी बीम के नहीं सोना चाहिए, ना ही बंक बेड होना चाहिए, ना ही बीम होना चाहिए। अगर बच्चे बीम के नीचे सोते हैं तो वहां पर भी एक तो उन्हें नींद आएगी नहीं, बहुत ही ज्यादा पैनिक रहा करेंगे और साथ में अपनी एनर्जी बहुत ही लो फील करेंगे। अगर आपका बच्चा बंक बेड है, आप सोचते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं और बंक बेड है, आप ऊपर नीचे बेड की एनर्जी को ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि सुनीता, अगर ऊपर वाला बच्चा है तो उसको नीचे से हॉलोनेस मिलेगी, और अगर नीचे वाला है उसको ऊपर की एनर्जी से प्रेशर मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चों के पास में बंक बेड नहीं होना चाहिए, ना ही बीम होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और इसके साथ में खास मैं बच्चों के लिए आज एक टिप भी देना चाहूंगी, और वो ये टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आपके बच्चे प्रॉपर स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चों के रूम में ईस्ट की वॉल के ऊपर में पेरेंट्स के साथ की सिर्फ पिक्चर लगाइए। मतलब कि आप ईस्ट की वॉल में उनकी पोजीशन जहाँ सोने की है, तो आप वहाँ पे ईस्ट की वॉल पे पेरेंट्स के साथ की बच्चों की जरूर पिक्चर लगाइए, ताकि उसकी पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ में आपस में एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग हो और वो पेरेंट्स की बात माने। और बच्चों की सर की पोजीशन वाइल स्लीपिंग,
उनके पीछे कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर विंडो होगी तो दे विल हैव अ स्लीपलेस नाइट और कभी भी वो मॉर्निंग में फ्रेश नहीं उठेंगे और स्कूल जाने के समय में बहुत ज़्यादा परेशानी करेंगे। तो आपको ये देखना है कि वाइल स्लीपिंग द हेड हैज टुवर्ड्स साउथ और ईस्ट। बच्चों के लिए बेस्ट पोजीशन है कि अगर बच्चों का सर साउथ की तरफ होता है तो वो उन्हें स्टेबिलिटी देता है, अगर ईस्ट की तरफ होता है तो वो उन्हें ड्राइविंग फोर्स देता है, क्योंकि वो हमारे सनराइजिंग की पोजीशन है। So these are 10 points which I have shared with you guys. तो आप लोग इसको देखिए, जानिए कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं है जहाँ से आपको अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। Then we will give you simple remedies to rectify this vastu defect. बिल्कुल। और लिसनर्स मैं ये भी बता दूं कि जो रेमेडीज सजेस्ट की जाती है रेवा जी से, वो विदाउट डिमोलिशन, मतलब आपको कुछ भी रिकंस्ट्रक्ट या डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको साइंटिफिक लॉजिक से, डिवाइन टूल्स के हिसाब से रेवा जी गाइड करेंगी। द नंबर टू रीच रेवा जी इज 510-868-3338 if you would like to know more about Reva ji or about the field of Vastu in general, then kindly visit to gain more knowledge. The website to reach is worldofdivinevastu.com. रेवा जी, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया था एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स ने सुना होगा, और ये जो 10 पॉइंट्स आपने बताए कि किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी लानी है बच्चों के बेडरूम में, वो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिसनर्स को। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। मेरे पास एक सवाल था आपके लिए, नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं रेवा जी? जी हाँ, बिल्कुल। और हम सभी अपने लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि आप सबको भी नवरात्रि जो स्टार्ट होने के लिए जा रही है, अगर कैलिफोर्निया के टाइम से देखें तो इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, दैट इज अप्रैल 12। लेकिन अगर आप वैसे जो इंडिया के हिसाब से हैं, जैसे न्यूयॉर्क के हिसाब टाइम में देखते हैं तो वहाँ पे अप्रैल 13 से भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन अप्रैल 12 कैलिफोर्निया के टाइम से है। और इसके साथ में जो जैसे कि इंडियन हिंदू रिलीजन का अगर देखते हैं लिसनर्स, तो विक्रमी संवत, जबकि नया साल जो स्टार्ट होता है वो इस समय होता है जब चैत के नवरात्रि आते हैं। तो उसकी भी आपको विक्रमी संवत के हिसाब से आपको नए साल के हमारे सभी लिसनर्स, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए, अब 12 अप्रैल को पहला नवरात्र है, 20 अप्रैल को राम अष्टमी है और 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को रामनवमी आती है। इसी के साथ में ही 13 अप्रैल को बैसाखी तो है ही है, जो हमारा एक पंजाब का एक बहुत ही, इंडिया का एक बहुत ही माना हुआ फेस्टिवल है। लेकिन उसी दिन 13 अप्रैल को रमजान भी शुरू है। तो भगवान एक ही है, चाहे वो हमारी रमजान है, चाहे हमारे नवरात्रि है, बैक टू फर्स्ट सब चलता है। जैसे कभी गुड फ्राइडे निकला था, तो एवरीथिंग इज एक है, भगवान एक है, लेकिन उनको अलग अलग रूपों में, जैसे हम लोगों के इंसान हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग है, लेकिन देखा जाए हार्ट सबका लेफ्ट में ही होता है तो लेफ्ट में ही होगा। कोई वर्ल्ड में ऐसा नहीं है पूरे संसार में जिसका दिल राइट में हो जाए। तो नाक, मुंह, आंखें, मुंह उन थोड़े थोड़े भिन्न हैं, लेकिन हमारा जो दिल, मस्तिष्क सब है, वो सब इंसान का भगवान ने सबको एक बना के भेजा है। उसी तरह भगवान भी एक है। दिवाली में अगर देखो तो आपको अली मिलता है, अगर आप रमजान में देखो तो आपको राम मिलता है। तो अगर हमको अपने नया साल जो विक्रमी संवत स्टार्ट करेंगे 12 अप्रैल को, प्लस इसके साथ साथ में बैसाखी की और उसी के साथ में रमजान की, हमारे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और यही दुआ करेंगे कि यही प्रार्थना करेंगे, यही हाथ जोड़ के अरदास करेंगे कि जो हमारा कोविड-19 की वजह से जो हम पिछले साल मिलके नहीं कर पाए, वो हम इस बार सभी अपने अपनी जगह से अच्छी तरह से करें और अपना पूरा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। रेवा जी, हमने नवरात्रि की बात करी है, तो नवरात्रि तो बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। तो ऐसे शुभ दिनों में, नवरात्रि के टाइम में, हाउ वी कैन एनहांस पॉजिटिव एनर्जी, आप इसके बारे में अगर कोई टिप दे सकें तो दैट कैन बी टिप ऑफ द वीक, दैट विल बी रियली ग्रेट। हाँ जी, बिल्कुल मैं दूंगी नवरात्रि की टिप के लिए। जैसे कि एक ये 9 रातें होती हैं, इसकी एनर्जी ही बहुत अलग है। खास तौर पे अगर आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बैड हैबिट है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, या कहीं पर आपके घर में बच्चों से इशू है या हेल्थ इश्यूज हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप देना चाहती हूँ। आप एक बार करके देखिए। आपके इवन कि अगर हमारे दूसरे लिसनर्स है, क्योंकि वास्तु इज नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन,
जैसे कि आपको मैंने बताया कि 13 को बैसाखी भी आ रही है, ऑलरेडी रमजान भी स्टार्ट है और साथ में हमारे नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो आप कोई भी रिलीजन के हो, बहुत सिंपल सी टिप मैं आपको दे रही हूँ, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड एटलीस्ट फॉर 11 डेज। और आपको क्या करना है, इन्हीं 11 दिन के लिए आपको रोज सुबह आपको एक गिलास पानी का अपने पास में रखिए। अगर आप खुद पूजा अपनी करते हैं, मंत्र करते हैं, जैसे नवरात्रि का पाठ करते हैं, जोत करते हैं, मैया जी का नाम लेते हैं, या अगर आप अपने रमजान के समय में अपनी कोई भी अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, या कोई भी आप बाबा जी के आगे अरदास करते हैं, जो भी करना चाहें, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका मन हो, आप जो भी करें, आप वो पानी की ग्लास या पानी की कटोरी को सामने रख के लीजिए और उसको पढ़िए। और अगर आप खुद वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में यूट्यूब होगा, फोन होगा, आप खुद लगा सकते हैं, ताकि वो वाइब्स मिले। जैसे जैसे वो वाइब्स होंगी, उस पानी में वो तरंगों की, उन वाइब्स की एनर्जी जरूर आती है। उसके बाद उस पानी को एक चनामत समझ के, एक हॉली वाटर समझ के आप अपने घर में सबको पीने के लिए दीजिए। और अगर उस समय घर पे कोई नहीं है तो आप कोई वाटर बॉटल बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी घर में हो या खाना बनाने के लिए उस वाटर को यूज कीजिए। और फिर आप देखिए कि कैसे एनर्जी मिलती है। बहुत सही किसने कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो ये दिन बहुत अच्छे हैं जो आप 11 दिन के लिए आप ये करके देखिए। विद इन 11 डेज यू विल सी कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और आपके चारों तरफ में कितनी खुशहाली है। वाह रेवा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया टिप थी। इन जनरल आज हमने इतना बहुत ही बढ़िया शो रहा रेवा जी। आज एक तो इतना बढ़िया हमने टॉपिक डिस्कस किया, स्प्रिंग ब्रेक है तो बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर जो टॉपिक था हमारा, 10 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। रेवा जी, हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर समय रहा तो अगर आपको 10 पॉइंट्स को जल्दी ब्रीफली बता सकेंगी तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं हमारे लिसनर्स को कि रेवा जी जो हैं वो ना सिर्फ आपके घर या ऑफिसेज या बिजनेसेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए वास्तु की रेमेडीज लेकर आती है, बल्कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं या फिर आप की पर्सनल लाइफ में आपके करियर को लेकर आप स्टक हो चुके हैं, या आपकी कोई सोशल या कम्युनिटी इश्यू है, आप उसके लिए भी रेवा जी को कंसल्ट कर सकते हैं। रेवा जी इज एन इंट्यूटिव पर्सनालिटी and can sense negative and positive energies in any of the building structure or in human bodies as well. The number to reach Reva ji is 510-868-3338, and the website where you can go and find out more about Reva ji and the World of Divine Vastu. The website itself is worldofdivinevastu.com. तो रेवा जी, हमारे पास तकरीबन 2-2.5 मिनट बचे हैं। अगर वो 10 टिप्स जो बच्चों के लिए बोली थी उसको सिर्फ पॉइंट आउट कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी हाँ, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। सबसे पहले कि बच्चों का जो बेडरूम की पोजीशन है, आप उनको ये देखिए कि जो बेड है उनका वुड का होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए। उनके पाँव जो है दरवाजे के, जो उनका बेडरूम का एंट्रेंस डोर है उसकी तरफ कभी भी पॉइंट नहीं करना चाहिए। बेड के अंदर जो आप बॉक्सेस होते हैं कई बार बेड के अंदर, उसमें आप कहीं पे भी शूज को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिल्कुल भी ना रखें। शूज के लिए मैं स्ट्रिक्टली नो कर रही हूँ। इवन की बर्तन भी नहीं रखें, वो भी बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस देते हैं। बच्चों के जो बेड के कलर, बेडरूम की जो पोजीशन है, प्लेसमेंट ऑफ रूम है, वो आप वेस्ट डायरेक्शन में दे सकते हैं, साउथ में दे सकते हैं या ईस्ट में दे सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वाइल स्टडिंग दे शुड फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन उनके बैक साइड पे कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए, ना ही डोर होना चाहिए, सॉलिड वॉल होना चाहिए। बच्चों के मेन बेडरूम के जो डोर होते हैं उसके ऊपर में किसी भी तरह से बच्चे जो कुछ ना कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं, कुछ कोटेशंस लिख देते हैं, कुछ स्टिकर्स लगा देते हैं, उनको हमेशा के लिए मना करें। दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो रूम की पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट, मिरर शुड नेवर बी इन देयर बेडरूम, और उनकी बॉडी कभी भी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के कलर के लिए ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक बच्चों के रूम में बिल्कुल नहीं दें। मानती हूँ कि आप कई बार कह देते कि बॉयज है, बॉयज को ब्लू कलर चाहिए। जी नहीं, यही ब्लू कलर उन्हें इमोशनली भी देगा स्ट्रेस, साथ में वो कहीं पे भी प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे स्टडीज के लिए। तो आप जितने सॉफ्ट कलर देंगे उतना फायदा है। रूम में पेंट करने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा कलर है अगर आप सी ग्रीन कलर या लाइट येलो कलर देते हैं, और अगर एक्सेंट वॉल करें तो ईस्ट की वॉल को एक्सेंट करें और इस कलर को यूज करें।
बच्चों के लिए पेंडुलम वॉल क्लॉक इज वेरी गुड। एक टिप मैं और भूल गई थी, वो भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के बेडरूम में जरूर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर रखें। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप गिटार लगा दीजिए, चाहे गिटार का इमेज लगा दीजिए, पेंटिंग लगा दीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों को आप रखिए, वो उन्हें बहुत फायदा देगा, क्योंकि वो माँ सरस्वती का एक पहचान है। कोई भी म्यूजिक की चीज होगी वो माँ सरस्वती की पहचान है। और सरस्वती किसको कहते हैं कि जो आपको ज्ञान बुद्धि देती हैं। तो ये सिंपल टिप्स हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, प्लेसमेंट रूम की गलत है या बच्चों की पोजीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाह रेवा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। 10 टिप्स वापस से हमने जो बताई थी उसको रिपीट भी कर दिया। जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर वो कंसल्ट करना चाहते हैं रेवा जी के साथ, तो इनका नंबर है 513338। अगले गुरुवार को हम लेकर आ जाएंगे फिर से द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, सेम डे सेम टाइम। लिसनर्स तो जुड़ना मत भूलिएगा डॉक्टर रेवा कुमार के साथ में। दिस इज आरजे सुनीता राज नाउ साइनिंग ऑफ। जय माता दी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.